है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अपना एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में सब कोई फ्री है ना? तो हम अब शुरू करते हैं अगला सेमेस्टर के लिए, ठीक है? तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 10, हमारा सुंदर घर। हमारा सुंदर घर, आपका घर है ना? ठीक है, आपका बहुत अच्छा घर है। इसमें मैं एक घर का सीन दिया है, उसमें देखो कितने अच्छे साफ सुथरा है अपना घर, ठीक है? आप भी अपना घर को किस प्रकार रखना चाहते हैं, कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम इस पाठ में सुनेंगे। इस पाठ का विशेष एक कहानी है, स्वच्छता पर आधारित कहानी, ठीक है? स्वच्छता पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी में बच्चे एक नेहा नाम की लड़की और उसकी माँ और विद्यार्थी है नेहा, और उसने कैसे अपनी माँ को हेल्प करती है घर में साफ सुथरा देखने के लिए, तो हम इस पाठ में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? आपको मैं एक प्रश्न करती हूँ, आपके घर में डस्टबिन जिसको बोलते हैं, आपके घर में होगा, किचन में भी होगा या तो बाहर में भी, झाड़ू करने के बाद या तो टॉफी खाने के बाद में उस पेपर को आपने कहाँ डालते हैं? बहुत अच्छा, डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। और जब आप स्कूल से आकर के या विद्यालय से आकर के वापस आकर के अपना शूज खोलते हैं, अपना ड्रेस खोल करके आप कहाँ रखते हैं? बेड में फेंक देते हैं? नहीं, यस, उसके लिए स्पेशल जगह है ना? जहाँ टांगने की जगह में है, उसका अपना यूनिफॉर्म खोल करके आप रख देते हैं सुरक्षित रूप से। और आपका बैग या किताबें कहाँ होती है? जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर आप रख देते हैं। वेरी गुड, अच्छा, अच्छी बात है। अब अच्छा बच्चा है, ऐसे ही करना। इसी प्रकार अच्छी बातें, अच्छी काम करके आप खुद अपनी माँ को क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है? साफ सफाई करने के लिए अपनी माँ को मदद करते हैं, ठीक? अपना किताब, अपना यूनिफॉर्म, ये सब को खुद ध्यान देना है, तो मामी के लिए कम हो जाएगी और मामी आपको अच्छी तरह से तैयार करके स्कूल भेजती है। स्कूल में ऐसे गंदे में नहीं खेलना है और वापस आना है साफ सुथरा। तो आज हम यही स्वच्छता पर आधारित एक कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है हमारा सुंदर घर, ठीक है? आपके पास में ये यूज मी ऐसे डस्टबिन होगा, हाँ, डस्टबिन जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर नहीं रखना चाहिए। और हम अपना घर को साफ करने के लिए कौन कौन सी वस्तु हम लोग प्रयोग करते हैं? एक तो है झाड़ू, फिर ऊपर में झाड़ने के लिए क्या है, उसको क्या बोलते हैं? जो जाल सब झाड़ते हैं वो वाला ब्रश है ना, ऊंचे दीवार के ऊपर में झाड़ने वाला वो एक ब्रश होती है। उसके बाद में पोंछने वाला कपड़ा वो अलग होता है। इस प्रकार बहुत प्रकार के टेबल होते हैं, बर्तन होते हैं घर में, और बहुत सारा वस्तुएं घर में होते हैं। तो उस वस्तु को रखने के लिए अगर अलग अलग जगह होती है, ये ना कि सारे झाड़ू यहाँ रहेगा, बर्तन यहाँ रहेगा, सारा कुछ एक साथ रहता है, वैसे नहीं। तो जिस प्रकार जहाँ पर जिस वस्तु का होना है वहीं अपनी जगह में रखना चाहिए, ठीक है? और हमारे सफाई पर ध्यान देना है, ठीक है? तो हम अपना पाठ शुरू करेंगे, उसके बाद में हम अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं
उसके बाद उसकी अर्थ लिख करके आप लोग भी अपना कॉपी में अर्थ सबको लिख करके पढ़ेंगे उसको, ठीक। तो आइए आप खोलिए अपना किताबें, अध्याय 10 हमारा सुंदर घर, पेज नंबर 63। ओके, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से उसके उच्चारण को सुनो और मन में बोलना है, ठीक है। साथ साथ में नहीं बोलना है, मन से देखो और समझो। रविवार का दिन है, नेहा के स्कूल की छुट्टी है। वह सुबह सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ घर की सफाई में लगी है। आंख मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, आप घर की रोज सफाई क्यों करते हैं? नेहा अपनी माँ को पूछ रही है, आप घर की सफाई रोज क्यों करती हैं? तो माँ प्यार से बताती है, बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारी भी हमसे दूर रहेंगी और हमारी सेहत भी अच्छी होगी। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध है? और नेहा पूछ रही है, सफाई का सेहत से क्या संबंध है? आज मैं तुम्हें बताती हूँ, उसकी माँ बोल रही है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने शरीर का सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। फर्श में धूल होती है और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे और हम बीमारियों के रूप में फैल जाएंगे। हम सांस और चर्म की अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। हमारे घर सफाई नहीं होने से हम क्या का शिकार हो जाएंगे? हमारे चर्म में, हमारे चमड़े में बीमारियां लग जाएंगे और हम बीमार का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने पास के आसपास वातावरण को साफ रखना चाहिए। हमें अपने बिस्तर को रोज झाड़ना चाहिए। आप रोज दिन अपना बिस्तर झाड़ते हैं उठ करके? शाबाश। मेज पर खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना ताकि वहाँ जूठा गिरा ना रह जाए। गंदगी देखने में बुरी तो लगती है, साथ में अपने कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि भी ले आते हैं, ठीक है। आपको अनुभव हुआ होगा, आप देखे हैं, जब हमारा मेज में, टेबल में खाना का कुछ अंश गिर जाता है तो उसमें जल्दी से मक्खी या मच्छर सब आकर के उसमें बैठते हैं, फिर वो इधर उधर उड़ने शुरू करते हैं। तो ये सब सारे कीड़े मकोड़े हमारे लिए क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए। समय पर घरों में सफेदी करानी चाहिए। सफेदी कराने से मकान क्या होता है? मजबूत भी हो जाता है और सुंदर भी लगने लगता है। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ादान, जैसे मैंने आपको बताया पहले, उसको बोलते हैं कूड़ादान, ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम कूड़ादान ढक्कन वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो कूड़ा हम डालेंगे तो उसमें मक्खी जाएगा, उसके बाद में उसको बैठ करके फिर बाहर जाएंगे। तो इसलिए हमें ढक्कन वाला कूड़ादान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, जिससे कूड़ेदान की गंध हवा को अशुद्ध ना कर पाए
और कीड़े मकोड़े उसमें ना घुस पाएं। घर में हर चीज सही जगह पर ही रखना चाहिए ताकि घर देखने में सुंदर भी लगे और ज़रूरत पड़ने में हर चीज आसानी से मिल सके। आप अपने जगह में अपना किताब, अपना पेंसिल अपने जगह में नहीं रखेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं और आप स्कूल जाने के लिए भी देर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपना इस्तेमाल करने वाला चीज सही जगह पर रखना है। माँ की बातों को ध्यान से सुनती हुई नेहा बोली, अब समझ में आ गया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। नेहा को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अब भी देखो, सुनो नेहा क्या बोलती है। माँ खाने के सामान को और पीने के पानी को भी हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। अपनी माँ को बोल रहा है, माँ अभी मैं समझ गई कि खाने का चीज और पीने का चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, ढक्कन ढक करके ही रखना चाहिए, जिससे उसमें बीमारी का कीटाणु ना चले जाएं। अरे वाह, मम्मी बोल रही है, उसको शाबाशी दे रही है। बहुत खुश हो गई मम्मी, उसका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था और नेहा बहुत खुश हो गई और समझ गई। मम्मी उसको बहुत खुश हो गई और बोल रही है, तुम्हें ये सब किसने बताया? फिर मम्मी पूछ रही है, स्कूल में हमारी मैडम ने बताया था। फिर आज से मैं अपने घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा घर और ज़्यादा सुंदर लगे। ठीक है, बहुत अच्छा से सुधर गई और अपना माँ से वादा कर रही है कि मैं अच्छी तरह से मैं अपना घर को भी साफ सुथरा रखूंगी और आपकी मदद करूंगी। माँ ने कहा, नेहा से गले लगा करके बोला, नेहा तुम बहुत समझदार बन गई हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बच्चे, इसी प्रकार आप भी अपनी माँ को मदद देने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अपनी माँ को कामों में मदद देना चाहिए। ठीक है, और इस पाठ का विशेष संदेश है, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। आप रखोगे अपना घर साफ सुथरा, अपनी मम्मी को मदद दोगे? वेरी गुड, ठीक है। तो आप इस पाठ को पढ़ना, ठीक है, लाइन बाय लाइन, तो अच्छी तरह से और भी समझ जाओगे और मामी को किस प्रकार अपनी कामों में मदद दोगे वो भी समझ में आ जाएगा। बच्चे, हम लोग आज समाप्त कर चुके हैं। आपका काम होता है, आपने अपना कॉपी में जरूर लिखना है शब्द अर्थ, पेज नंबर 65 यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे ऊपर में शब्द अर्थ दिया हुआ है, उसको आप अपना कॉपी में लिखना है। उसके बाद में जहाँ पर लिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है, सही और गलत चिन्ह सब दिया हुआ है, उसको पूरे आपको करना है। ठीक है, आप ये नहीं करेंगे तो आपका काम आधी हो जाएगी, इसलिए आप शब्द अर्थ को याद करना है और पहला और दूसरा ये सबको आपको सही और गलत ये सबको करना है। ठीक है, धन्यवाद।